बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर आपके साथ साथ किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश लाता है, उजियारा लाता है, संपन्नता लाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस का या दुकान का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखा करके कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, या किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए उसका समाधान चाहते हैं, जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान, तो क्या करें आप, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विषय को लेकर। मित्रों, आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा विषय जो है ना वो है, कहीं इस वास्तु दोष के कारण शनि तो नहीं बिगाड़ रहा आपके बनते हुए काम। देखा होगा आपने, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि 99.9% तक पहुंचने के बाद में आप वापस आ जाते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्म करने के बावजूद भी असफलता ही हाथ लग रही है? ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करते हैं, पर आप जानते हैं ग्रह नक्षत्र सिर्फ हम पर ही काम नहीं करते। ग्रह नक्षत्र काम करते हैं हमारे इर्द गिर्द की ऊर्जा पर भी। हमारे घर में अगर श्वान है, कुत्ता है, तो उस पर भी ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। हमारे घर में कुर्सी, टेबल, दीवारें, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ पर ग्रह काम करते हैं। और जब ग्रह दिशाओं के अनुरूप काम करते हैं तो उसी चीज़ को वास्तु कहते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे भी घर हैं जो सालों किराए पे नहीं जाते, खाली पड़े रहते हैं, है ना। कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पर बहुत अशुभता आ जाती है। सोचे ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है गलत निर्माण। वास्तु के अनुसार अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं तो उसका एक मूलभूत कारण है शनि। शनि बनाने वाला भी और शनि बिगाड़ने वाला भी। जब कभी भी आप देख लें, आपके घर में 3 डायरेक्शन को देख लीजिए, सिर्फ 3, ज़्यादा नहीं। घर का केंद्र, घर की पश्चिम दिशा और घर की पूर्व दिशा। देखिए, शनि की जो दिशा मानी गई है वो मानी गई है पश्चिम, अस्ति। उसको क्या बोलते हैं? अस्ति। अस्ति का मतलब जहाँ अस्त होता है सूर्य। और शनि जहाँ देखता है उस दिशा को क्या बोलते हैं? उदिया, जहाँ से सूर्य उदय होता है। क्योंकि सूर्य ही तो हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौरमंडल का मूलभूत ऊर्जा स्रोत है। समस्त ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं और उसके बाद में उसको डिफाइन कर देते हैं अपने वेवलेंथ पर। अदरवाइज हर ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य ही है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर शनि बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है, बताता हूँ। बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, कमाई ठप पड़ सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, परिवार का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, वो बीमार पड़ सकता है और कुल मिलाकर के रोजी रोटी के लाले बढ़ जाते हैं। शनि और कुछ नहीं करता, सीधा लात मारता पेट पे। बाकी ग्रह अलग अलग करते हैं। शुक्र खराब हो जाए, जीवन साथी के साथ संबंध, दाम्पत्य संबंध बिगाड़ दे, शनि ये नहीं करता। शनि सिर्फ पेट पे लात देता है सबसे ज़्यादा। आपकी रोजी रोजगार को छीनने की कोशिश करता है
और कोई बुजुर्ग सदस्य जो अर्निंग मेंबर हो उसको इस लायक ही नहीं छोड़ता कि वो कमा पाए। इसके लिए घर की सिर्फ 3 डायरेक्शन चेक कर लीजिए। घर की पश्चिम दिशा, अगर वहाँ पर कोई पानी का स्रोत है निश्चित शनि गड़बड़ करेगा। वहाँ पर अगर कोई फिश एक्वेरियम रखा है, पीने के पानी का मटका रखा हुआ है तो गड़बड़ करेगा। अगर वहाँ किचन है तो गड़बड़ करेगा। अगर वहाँ पर बहुत बड़े लंबे चौड़े पेड़ हैं तो गड़बड़ करेगा। इसलिए शनि को शनि के लिहाज से ढालना चाहिए। अगर वहाँ पर वाइट कलर का पेंट का यूज़ है तो गड़बड़ करेगा शनि। लाल पेंट है तो गड़बड़ करेगा शनि। वहाँ पर कुछ अगर ऐसी चित्र आपने लगा रखे हैं जिसे नहीं लगाना चाहिए तो गड़बड़ करेगा शनि। और इसे दूर कैसे किया जाए? अब देखिए, पूर्व दिशा में बनने वाला टॉयलेट हमेशा याद रखिए, पूर्व और पश्चिम दिशा ये टॉयलेट रहित होनी चाहिए। टॉयलेट जो बनने चाहिए, और अगर आपका वॉशरूम है और आप उसको नहीं हिला सकते तो एटलीस्ट उसको क्लीन रखिए। दूसरी बात, पश्चिम दिशा कभी हल्की ना हो, खाली ना हो, उसको भरे रखिए। भरा नहीं हो तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कीजिए। साथ बसात कॉन्वेक्स मिरर का, क्षमा कीजिएगा। और विशेष रूप से इस दिशा में कुछ डार्क कलर का इस्तेमाल कीजिए। डार्क, जैसे डार्क ब्लू की एक वॉल हो गई, बाकी आपने लाइट ब्लू करा दी। इस दिशा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और पूर्व दिशा में जहाँ शनि झांक रहा है उस दिशा को हमेशा हल्का रखें। जितनी कम चीज़ें शनि के सामने पड़ेंगी, शनि की दृष्टि उतना कम हानि देती है। दूसरी बात, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हम वास्तु दोष नहीं मिटा पा रहे हैं तो क्या करें। इस काम के लिए मैं आपको एक विशेष वास्तु दोष को मिटाने की सलाह देता हूँ। देखिए, एक भगवान श्री कृष्ण का अवतार है जिसे हम कहते हैं श्रीनाथ जी, ठीक है, या किसी भी भगवान कृष्ण के ऐसे स्वरूप जिनमें उनका रंग शामिल नहीं हो, काला हो, ऐसी मूर्ति रखिए, और वो भी मिनिएचर साइज में। अगर आप मूर्ति नहीं रख सकते या नहीं मिलती है तो फिर आप विशेष रूप से ऐसा चित्र ज़रूर रख सकते हैं, और वो भी पश्चिम दिशा की तरफ पीठ किया हुआ, जिसमें कृष्ण जो है वो काले दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ और क्या करें? वहाँ पर एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप लटकाएं पश्चिम दिशा में, और साथ बसाथ में लटकाएं एक ब्लैक एगेट, काला हकीक, और उसके नीचे डबल साइडेड शनि का यंत्र। तो विश्वास कीजिएगा, अगर आपके बनते बनते काम अटक जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला जो कल है वो आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, कुछ सुंदर हो। जाने से पहले आपसे फिर से यही कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, पुण्य का कमाएं और शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर आकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आने वाला जो कल है ना, आज से कुछ ज़्यादा बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।